Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. So guys, आज की इस वीडियो में मैं Netflix मूवी थर्ड को कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगी. इस मूवी के डायरेक्टर हैं राज सिंह चौधरी. इस मूवी के मेन लीड्स रोल हैं अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर. Netflix थर्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी थर्ड के राजस्थान में खुलती है. अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर इस मूवी के दो मेन एलिमेंट्स हैं जो थर्ड की कहानी को पूरा कर रहे हैं. जहां तक बात रही इस मूवी के प्लॉट की, थर्ड में एक आदमी का बेरहमी से कत्ल हो जाता है और किसी आउटसाइडर ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया था. थर्ड का एक पुलिस ऑफिसर सुरेखा सिंह इस केस को हैंडल कर रहा था, जबकि सुरेखा 6 महीनों के बाद रिटायर होने वाला था. सुरेखा ये केस इसलिए लेता है क्योंकि उसने अपने पुलिस करियर में कोई भी बड़ा केस सॉल्व नहीं किया था. ये कहानी थी 1985 मुबाबाओ राजस्थान की. अब इस केस ने सुरेखा को हिलाकर रख दिया था. ये डेड बॉडी थी एक आदमी सुआ की जिसके कान और जुबान कटे हुए थे. यहाँ तक कि उसका दिल भी कातिल ने निकाल लिया था. ऐसा क्राइम अब तक इस गांव में नहीं हुआ था, इसीलिए सुरेखा इसके जड़ तक जाना चाहता था. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. थर्ड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मई 6, 2022 में. IMDb पर थर्ड को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10. गूगल यूजर्स ने थर्ड को 83% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी. नेटफ्लिक्स मूवी थर्ड शुरू होती है. एक आदमी सुआ को कोई गोली मारकर बेरहमी से उसके कान और जबान और उसके सीने से दिल निकाल लेता है. उसके साथ ही साथ एक और केस सामने आ जाता है. बाबूलाल और उसकी वाइफ को कोई घर में घुस के कत्ल कर देता है, लेकिन इस इंसिडेंस में उनकी बेटी बबीता बच जाती है क्योंकि बबीता उस वक्त अपने लवर के साथ थी. अब बबीता अपनी फैमिली और अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को कुछ सच नहीं बताती. बबीता के फादर का अफीम का बिजनेस था और वो ये सब पुलिस को नहीं बता सकती थी क्योंकि कुछ ही अरसे में उसकी शादी होने वाली थी. बबीता सुरेखा को सिर्फ यही बताती है कि डकैतों ने उसके सारे जहेज का सामान चुरा लिया है, लेकिन जब पुलिस बबीता को उसके लवर की धमकी देती है तो वो सच उगल देती है. उसका कहना था कि बाबूलाल अफीम का बिजनेस करता था, इसीलिए स्मगलर्स उनके घर आए और सारा अफीम चुरा लिया और उसके पेरेंट्स को भी मार दिया. इन स्मगलर्स में टोटल 6 स्मगलर्स थे और उनमें से एक बबीता के लवर के गांव के पास वाले गांव का था. सुरेखा ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसकी वहां बैड लक थी और उनमें से हनीफ खान बच जाता है जो इन सब का मास्टरमाइंड था. हनीफ अपने एक बंदे नाथो को सुरेखा के घर भेजता है उसे धमकाने के लिए ताकि सुरेखा उनके बिजनेस से दूर रहे, लेकिन सुरेखा नाथो को पकड़ लेता है और उससे सच को पता करता है. नाथो का कहना था कि बाबूलाल हनीफ का एजेंट था जो अफीम की स्मगलिंग करता था, लेकिन बाबूलाल ने हनीफ को धोखा दिया और अपना बिजनेस बना लिया, जिस पर हनीफ को गुस्सा आया और उसने बाबूलाल का सारा माल चुरा लिया और उसका कत्ल भी कर दिया. अब यहाँ बाबूलाल और उसकी वाइफ का मर्डर केस रिवील हो गया था, लेकिन सुवा की डेथ मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी. पुलिस का मानना था कि सुवा की डेथ के पीछे हनीफ का हाथ है, लेकिन नाथो का कहना था कि हम सुवा को जानते ही नहीं हैं. इसका मतलब था कि सुवा का कत्ल किसी और वजह की सूरत में हुआ था. सुरेखा एक आउटसाइडर को राजस्थान के गांव में देखता है. उसे उस आदमी को देखकर थोड़ा शक हो रहा था. जब वो ढाबे के ओनर मखन लाल से इस बारे में पूछता है तो उसका कहना था कि इस आदमी का नाम सिद्धार्थ है और सिद्धार्थ कम बोलता है और वो इस गांव में अपने एंटीक बिजनेस की वजह से आया है और मखन को इसके अलावा सिद्धार्थ के बारे में और कुछ भी नहीं पता. सीन मूव होता है. सिद्धार्थ को पन्ना राम की ज़रूरत थी क्योंकि पन्ना पढ़ा लिखा बंदा था और सिद्धार्थ को पढ़े लिखे बंदे की ज़रूरत थी शहर में अपने काम के सिलसिले की सूरत में. सिद्धार्थ जाता है पन्ना के घर. वहाँ उसकी बात होती है पन्ना की वाइफ केसर से.
सिद्धार्थ को केसर काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और इन दोनों का रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा हो जाता है एक दूसरे के साथ। जबकि ये दोनों जानते थे कि केसर के हस्बैंड को सिद्धार्थ एक नई जॉब पर रखने वाला था। अब गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। जब पन्ना शहर से वापस आता है तो गांव वाले पन्ना को सिद्धार्थ और केसर की नज़दीकियों के बारे में बता देते हैं और पन्ना केसर को फिजिकली असॉल्ट करता है ताकि वो अपना सबक सीख जाए। एक सिद्धार्थ ही नहीं था जो पन्ना को ढूंढ रहा था, बल्कि पुलिस भी पन्ना राम की तलाश में थी। पन्ना सुवा का दोस्त था और पुलिस पन्ना से सुवा के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही थी। पन्ना, कन्वर, धन्ना और सुवा दोस्त थे। पन्ना सुरेखा को ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो कुछ नहीं जानता हो सुवा के दुश्मनों के बारे में और ना ही उसे सुवा की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मालूम था। सिद्धार्थ मिलता है पन्ना से काम के सिलसिले में। पन्ना अपने साथ कन्वर को भी काम दिला देता है। सिद्धार्थ का कहना था कि उसे कुछ विंडोज, डोर्स और मूर्तियां शहर लेकर जाने हैं। पन्ना एक लालची इंसान था, इसीलिए वो मान जाता है जाने के लिए। जब ये लोग शहर के लिए जा रहे होते हैं, सिद्धार्थ इन्हें एक सुनसान सी जगह लेकर जाता है। सिद्धार्थ का कहना था कि उसने विंडोज, डोर्स और कुछ एंटीक चीजें इस जगह रखी हैं, तो इन चीजों को उठाकर लेकर आना पड़ेगा। सिद्धार्थ के साथ कन्वर जाता है, जबकि पन्ना इन दोनों का जीप में ही इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ कन्वर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके पांव बांधकर एक अंधेरे वाले रूम में बंद कर देता है। काफी देर हो गई थी, इसीलिए पन्ना ऊपर चेक करने के लिए जाता है सिद्धार्थ और कन्वर को। जब पन्ना कन्वर को रूम में बंधा हुआ देखता है, अचानक सिद्धार्थ पीछे से पन्ना के सर पर डंडा मारता है। यहाँ सिद्धार्थ का मकसद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ पन्ना और कन्वर को फिजिकली टॉर्चर क्यों कर रहा था। अब सिद्धार्थ एक साइकोपाथ था या कुछ और ही मिस्ट्री आगे रिवील होने वाली थी। यहाँ ये भी क्वेश्चन था कि आखिर सिद्धार्थ को इन चारों दोस्तों की ही ज़रूरत क्यों थी। खैर, पन्ना और कन्वर को सिद्धार्थ ने कैदी बनाया हुआ था। अब अगले दिन धन्ना शहर से वापस आ जाता है और उसे अजीब लग रहा था कि उसके दोस्त उसे बिना बताए काम पर चले गए। सिद्धार्थ धन्ना से बात करता है काम के सिलसिले में और उसे उसी जगह लेकर जाता है जहां पन्ना और कन्वर कैद थे। लेकिन धन्ना को रास्ते में कुछ फिशी लगता है और वो जीप में शोर मचाने लग जाता है। इसी वजह से सिद्धार्थ उसे जीप में नॉक कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी को वो वही जगह पर लेकर जाता है जहां कन्वर और पन्ना थे। सिद्धार्थ पन्ना और कन्वर के पैरों में कील ठोक देता है और उनकी उंगलियां काट देता है। सिद्धार्थ इन दोनों को मुस्तकिल टॉर्चर कर रहा था। अब सिद्धार्थ एक बाल्टी में चूहा डालकर पन्ना और कन्वर के सीने पर बांध देता है, जिससे चूहा उनका सीना खा रहा था और वो दोनों तड़प रहे थे। सिद्धार्थ केसर के घर रेंट पर रह रहा था और केसर उसका भरपूर ख्याल रख रही थी। लेकिन केसर के दिल में सिद्धार्थ के लिए फीलिंग्स आ रही थी एंड दे हुक्ड। अब धन्ना भाग जाता है कैद खाने से, लेकिन उसका खून काफी लॉस हो गया था, इसीलिए वो बीच रास्ते में बेहोश हो गया था। अब अगली सुबह सिद्धार्थ कैद खाने में आता है इन तीनों को देखने। जब उसे पता चलता है कि धन्ना भाग गया है, वो उसे देखने के लिए जाता है और उसे धन्ना जमीन पर बेहोश मिलता है। लेकिन जब सिद्धार्थ उसको वापस लेकर जा रहा होता है कैद खाने में, वही एक छोटा सा बच्चा उसे देख लेता है। सिद्धार्थ को अब अपने लिए खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए वो उस छोटे लड़के के पीछे भागता है। लेकिन उस छोटे बच्चे का पैर फिसल जाता है और वो चोटी से नीचे गिर जाता है। वो काफी इंजर्ड था। सुरेखा को छोटे बच्चे के फुटप्रिंट्स के साथ किसी आदमी के भी फुटप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन जब तक पुलिस उसे ढूंढती, हनीफ अपने बंदों के साथ पुलिस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त धन्ना की वाइफ सिद्धार्थ और केसर को साथ देख लेती है और अब उसे अपने हस्बैंड के लिए डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर चुका था और उसका हस्बैंड काम से वापस नहीं लौटा था। इसीलिए वो पुलिस के पास जाती है और वो पुलिस को सारा सच बता देती है कि 10 महीनों पहले धन्ना और सुवा ने एक ज़मीन खरीदी थी अफीम की खेती करने के लिए, और इन दोनों ने ये बात पन्ना और कन्वर से छुपा कर रखी थी। अब धन्ना की वाइफ को डर लग रहा था कि कहीं धन्ना को पन्ना और कन्वर ने तो नहीं मार दिया।
सुरेखा धन्ना का फार्म चेक करता है जो उसने सुआ के साथ खरीदा था। वहीं सुरेखा को एक लेटर मिलता है जिस पर उस घर का एड्रेस लिखा था जहां से वो लेटर भेजा गया था, और यही सेम एड्रेस सुरेखा ने सिद्धार्थ के ड्राइविंग लाइसेंस पर देखा था। अब सुरेखा को सब समझ आ गया था कि कोई ना कोई कनेक्शन है सिद्धार्थ का इन सब के साथ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं पन्ना, कन्वर और धन्ना सुआ के बुलवाने की सूरत में सिद्धार्थ के घर घुस जाते हैं, और सुआ सिद्धार्थ के घर काम करता था और वो सब मिलकर सारी वैल्यूएबल चीजें चुरा रहे थे। अब अचानक वहां सिद्धार्थ की वाइफ आ जाती है और इन सबको देख लेती है। पन्ना, कन्वर और धन्ना सिद्धार्थ की वाइफ को पकड़ लेते हैं और उसका फिजिकल टॉर्चर करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने उसका रेप भी कर दिया था। जब सिद्धार्थ अपने घर वापस आता है वो देखता है कि उसकी वाइफ जमीन पर मरी हुई पड़ी है और उसका पूरा चेहरा खराब हुआ था टॉर्चर की वजह से। उन लोगों ने उसका पूरा फेस काट लिया था किसी भेड़िए की तरह। तभी सिद्धार्थ भी उन्हें टॉर्चर कर रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी वाइफ को इंसाफ दिलाने के लिए इन चारों से बदला लेने का सोचा और वो अपनी सारी प्लानिंग अपनी डायरी में लिख रहा था। पुलिस को अब सिद्धार्थ की डायरी मिल जाती है और उस डायरी में वही जगह का ब्लूप्रिंट था जिस जगह ये चारों दोस्त कैद थे। अब पुलिस सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए जाती है उसी जगह, लेकिन रास्ते में हनीफ के बंदे सुरेखा पर अटैक कर देते हैं। सुरेखा के बहुत सारे बंदे मारे जाते हैं और सुरेखा के लेग पर भी गोली लग जाती है, लेकिन आखिरकार हनीफ मारा जाता है। सुरेखा जब सिद्धार्थ के पास पहुंचता है, सिद्धार्थ पन्ना को केसर के सामने जला रहा था। सुरेखा सिद्धार्थ को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन केसर उसे शूट कर देती है और आखिर में केसर ने अपने हस्बैंड का बदला ले लिया था। खैर 6 महीनों बाद केसर प्रेग्नेंट थी सिद्धार्थ के चाइल्ड से, और केसर को अब जिंदगी भर के इंसिडेंट्स याद रहता। इसी वजह से वो चाइल्ड को कैरी करने का फैसला करती है। केसर अरेस्ट नहीं हुई थी पुलिस के हाथों क्योंकि सुरेखा ने एनकाउंटर का नाम लगा दिया था इस केस को बंद करने के लिए। इसीलिए सुरेखा मूवी के एंड में केसर और उसकी सहेलियों को लिफ्ट देता है अपने जीप में। गाइस, आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब सुरेखा सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए जा रहा था तो उसी सही वक्त ही हनीफ ने उस पर अटैक क्यों किया। इसके पीछे भी एक वजह थी। हो सकता है कि सिद्धार्थ ने हनीफ से पहले ही डील कर ली हो, वरना हनीफ उस गांव में किसी आउटसाइडर को इतना बड़ा गेम प्लान करने क्यों देगा। हनीफ को धन्ना की ज़मीन चाहिए होगी जिस पर वो अफीम उगा रहे थे, और सिद्धार्थ को सिर्फ अपनी वाइफ का बदला लेना था इन चारों से। सो उसने वो ले लिया, और केसर ने मे भी सिद्धार्थ को इसीलिए शूट किया था ताकि ये केस बंद हो जाए, वरना बात खुलती और उसकी फैमिली की काफ़ी बदनामी होती। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और कमेंट कर दिएगा। और गाइस, मेरा फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक कर दिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव एंड पीस।